हम लोग इसके पहले ग्रुप ये समझ चुके हैं कि कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और कोई भी एक ऑपरेशन है। तो जब सेट और ऑपरेशन दोनों को एक साथ ले लेते हैं तब वो हमारा अलजेब्रिक सिस्टम कहलाता है। और कोई भी अलजेब्रिक सिस्टम जब चार कंडीशन को यानी क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स, इन चारों को सेटिस्फाई कर लेता है तब वो ग्रुप कहलाता है। लेकिन हमको यहाँ साइक्लिक ग्रुप समझना है कि साइक्लिक ग्रुप क्या है। तो यदि हमारा कोई भी एक ग्रुप दिया जाए और वह ग्रुप ऐसा हो कि उस ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट उसी सेट के किसी एलिमेंट के पावर में लिखा जा सके, यानी ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट उसके किसी एलिमेंट के पावर में लिखा जा सके, तब ऐसे ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। और जिस एलिमेंट के पावर में लिखा जाता है उसी को उस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर कहते हैं। अब ये चीजें और क्लियर हो इसके लिए एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। यह जी जो 1 का 4th रूट है, जिसकी वैल्यू जे होती है पीछे आया हुआ है, यह मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है। ये वर्क हम लोग कर चुके हैं। अब उसमें हमको ये दिखाना है कि यह जो जी है वो साइक्लिक ग्रुप होगा। तो यह जी साइक्लिक ग्रुप तब होगा जब इसी सेट का कोई एक एलिमेंट ऐसा मिले जिसके पावर में इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट लिखा जा सके। तो अब देखो इसी सेट का यह जो एलिमेंट आई है, इसमें i टू दी पावर 1 ये हमारा यह एलिमेंट आ गया। i टू दी पावर 2 ये -1 यह एलिमेंट आ गया। i क्यूब ये हमारा -i यह एलिमेंट आ गया। और i टू दी पावर 4 इसकी वैल्यू 1 आ गया। तब हमने देखा कि यह एक ग्रुप है और इसी ग्रुप का यह एक एलिमेंट आई है जिसके पावर में इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट लिखा जा सकता है। तो यही ग्रुप हमारा साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। और जो यह आई जिसके पावर में इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट लिखा गया है वह इसका जनरेटर कहलाएगा। अब इस सेट का यदि जनरेटर आई है तो उसको डिनोट करते हैं कि यह जी इज इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप आई हुज जनरेटर साइक्लिक ग्रुप जी हुज जनरेटर इज आई। यानी कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जो जनरेटर है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इट मीन्स इसी के पावर में इसके एलिमेंट आएंगे और ये हमारा नोटेशन है और ये साइक्लिक ग्रुप है। तो इस तरह से साइक्लिक ग्रुप क्या है इस चीज को हम लोगों ने समझा। एक चीज और समझना है कि यदि कोई भी एलिमेंट हो उसका ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, कोई एक ग्रुप ले ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कोई हमारा एक ग्रुप दिया जाए और उस ग्रुप में यदि हमारा कोई एलिमेंट लें तो उस एलिमेंट के ऑर्डर से क्या मतलब है। ऑर्डर पीछे वर्ड आया हुआ है हमारा ग्रुप में, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जो संख्या होती है, उनके जो नंबर होते हैं वही उस ग्रुप का ही ऑर्डर होता है। यहाँ हम ग्रुप का ऑर्डर नहीं समझने जा रहे हैं, यहाँ हम किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर समझने जा रहे हैं। तो किसी भी ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर से मतलब ये है कि उस ग्रुप के जिस एलिमेंट का ऑर्डर दिखना है, यदि ये हमारा ग्रुप मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हो तो ऐसा हम देखते हैं। तो यदि हमारा कोई एक ग्रुप, जैसे हमने यह ले लिया कि लेट
जी इज ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या अलजेब्रिक सिस्टम जी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज ए ग्रुप, यह हमारा ग्रुप है, एंड ए बिलोंग्स टू जी, जी का ए एलिमेंट है, देन ऑर्डर ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ ए, एंड इज डिफाइंड बाय a to the power m is equal to identity, where m is the least positive number. देखो क्या लिखा गया है, कोई हमारा जी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है और जी का कोई एक एलिमेंट ए है, तो इसके आर्डर को डिनोट करेंगे इस तरह से, और इसका आर्डर ऑफ ए होगा क्या, तो इस ए पर वह लिस्ट पॉजिटिव नंबर जिसको हम रखें और आइडेंटिटी दे दें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दें, तो ये नंबर ही हमारा इस एलिमेंट का आर्डर कहलाता है। यानी कोई भी हमारा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप है और उस ग्रुप का कोई एक एलिमेंट ए जिसका हमको ऑर्डर निकालना है, तो हम ये देखें कि उस एलिमेंट पर वो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर क्या है जिसको रखो तो हमको आइडेंटिटी दे दे, तो जो वो लिस्ट पॉजिटिव नंबर होता है वही उस एलिमेंट का ऑर्डर होता है। तो अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखेंगे, एक प्रॉब्लम आपको ले रहे हैं, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आई माइनस आई। ये 1 का जो फोर्थ रूट है उसी के एलिमेंट है और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, ये पीछे किया जा चुका है। तो इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप में एक ही ऑर्डर पूरे ग्रुप का होता है, लेकिन इसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। तो अब देखो ऑर्डर निकालना है, तो पहले हमने ऑर्डर ऑफ 1 का ऑर्डर निकालना है, तो हमें देखेंगे कि 1 पर वो सबसे छोटा पॉजिटिव पावर क्या है जिसको रखो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 दे दे। इट मीन्स यह 1 पर हम सबसे छोटा पॉजिटिव पावर 1 रखेंगे तब हमको ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 देगा। इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 जो हुआ वो हमारा 1 हो गया। ऐसे ही हमारा ऑर्डर ऑफ -1, यानी हमें देखेंगे कि -1 पर सबसे छोटा पावर क्या रखें, तब यहाँ देखो -1, इस पर पावर 1 करेंगे तो -1 आएगा, पावर 2 करोगे तो +1 आ गया, तो -1 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू 2। ऐसे हमारा तीसरा एलिमेंट है i, तो i टू दी पावर 4, i टू दी पावर 1 करेंगे वो भी 1 नहीं आएगा, 2 करोगे तो i स्क्वायर -1 देगा, i क्यूब करोगे तो -i देगा, लेकिन i टू दी पावर 4 करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 देगा। तो इस i पर जो लिस्ट पॉजिटिव, अब एक बात को और ध्यान रखना है कि जैसे यह -1 का पावर 2 किया गया है, इसका पावर 4 करो तो भी 1 देगा, इसका 6 करो तो भी 1 देगा, तो ये सब उसके ऑर्डर नहीं होंगे, ऑर्डर वो होगा जो सबसे छोटा पॉजिटिव हमको आइडेंटिटी दिया। तो 2, 4, 6 इनमें सबसे छोटा 2 है, अब 2 से छोटा कोई पॉजिटिव रखो तो हमारा -1 पर 1 रखो, 2 से छोटा कोई पावर तो ये हमको 1 नहीं दे सकता। इसलिए जो लिस्ट पॉजिटिव जो हमको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 दे वही ऑर्डर होगा। ऐसे ही i टू द पावर 4 है,
ये आई टू द पावर 8 करो वो भी 1 देगा, आई टू द पावर 12 करो वो भी आई, लेकिन आई टू द पावर 4 से छोटा कोई पॉजिटिव रखो तो वह 1 नहीं दे सकता। इसका मतलब सबसे लिस्ट जो पॉजिटिव पावर हुआ आई का वो 4 हुआ जो हमको 1 दिया है। इसलिए ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू 4। अब एक और एलिमेंट मिला है माइनस आई, तो अब देखो माइनस आई इसका पावर 1 करोगे तो माइनस आई देगा, 2 करोगे तो प्लस आई स्क्वायर, दैट इज जो -1 दिया +1 नहीं। फिर इसका माइनस आई का क्यूब करोगे वो भी हमको 1 नहीं देगा। फिर इसके बाद से माइनस आई टू द पावर 4 करोगे तब हमारा आई टू क्योंकि निगेटिव का इवन पावर पॉजिटिव, और आई टू द पावर 4 ये हमको 1 दे दिया। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ माइनस आई इज इक्वल टू 4। इस तरह से इस एलिमेंट का तो कोई भी ग्रुप दिया गया है और उसमें जो एलिमेंट दिए गए हैं उसका ऑर्डर निकालने के लिए जिस एलिमेंट का ऑर्डर निकालना होगा उस पर देखेंगे कि लिस्ट पॉजिटिव पावर हमारा क्या रहे, जिसको रखें तो हमको आइडेंटिटी दे दे, तो जो लिस्ट पॉजिटिव पावर होगा वही उस एलिमेंट का ऑर्डर होगा। अब कोई एक ग्रुप ऐसा दिया गया हो कि जिस ग्रुप में किसी एलिमेंट का पॉजिटिव पावर 2, 3, 4, 5 करते जाओ लेकिन वो आइडेंटिटी न दे, तो इसका मतलब जब कोई पॉजिटिव पावर रखने पर हमको यदि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 नहीं आता है तब उसका पावर 0 ही एक ऐसा है कि उसका पावर 0 करोगे तो आइडेंटिटी आएगा 1। तो ऐसे ग्रुप में ऐसे एलिमेंट का ऑर्डर हमारा 0 या इनफाइनाइट ऐसे कहलाता है। इट मीन्स किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 0 या इनफाइनाइट तब होता है जब उस पर सिर्फ 0 रखने पर ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आवे, कोई पॉजिटिव पावर रखने पर आइडेंटिटी न आवे, तब ऐसे एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है या तो 0 होता है या इनफाइनाइट।